Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, this investment in equity markets are subject to market risk and disclaimer. Any registration granted by SEBI or enlistment with as a RA with exchange or certification of NISM is no way guarantee for the performance of the intermediary or provide any assurance of return to the investors. तो दीज आर द नेसेसरी स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर कि अगर देखिए जो इन्वेस्टमेंट जो इक्विटीज में दैट जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज वो सब्जेक्ट टू रिस्क है। और जैसे कि वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो ये कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि अगर हम रेकमेंड जो करेंगे तो वो आपके लिए डेफिनेटली वहां पे आपको कोई रिटर्न की गारंटी आपको मिलेगी। तो ये एक नेसेसरी है, तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए जब भी आप किसी भी सर्विस को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वेदर इट इज हमारी सर्विस है या किसी भी एडवाइजर की सर्विस है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वेदर अगर वो सेबी रजिस्टर्ड भी है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो आपको कुछ रिटर्न की गारंटी दे रहा है, वहां पे एश्योरिटी हो जाती है। तो रिस्क तो ऑलवेज जो मार्केट का रिस्क तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो बट definitely because as the registered we are having some compliance, so we are working that compliance, so आप that वो हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम मॉडल पोर्टफोलियो जो है वो क्या है, और जो इसके इसमें हमने जो एक मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया जैसे स्मॉल कैप वैल्यू डिस्कवरी, तो उसके बारे में बाद में समझेंगे। तो ये थोड़ा सा हम समझेंगे कि मॉडल पोर्टफोलियो है क्या है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है स्मॉल कैप वैल्यू डिस्कवरी, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मॉडल पोर्टफोलियो। देखिए मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है, प्री स्ट्रक्चर्ड जो एक बास्केट ऑफ स्टॉक है, जो में भी किसी भी मान लीजिए कोई भी रिसर्च एनालिस्ट है, वेदर इट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है कोई, तो उसके द्वारा डिजाइन किया जाता है। तो डिफरेंट जो उसमें स्ट्रेटजीज के बेस पे या मे बी रिस्क प्रोफाइल के बेस पे, मे बी टाइम हॉरिजन के बेस पे, तो अकॉर्डिंग टू द मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट, नॉट पर्टिकुलर किसी एक क्लाइंट के लिए वो मे बी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट आल्सो पॉसिबल, बट एक जनरल मॉडल पोर्टफोलियो रहता है कि सभी क्लाइंट्स के लिए एक ऐसा एक माइंड में रख के कि जैसे सपोज कि किसी को स्मॉल कैप एक पोर्टफोलियो चाहिए तो एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना दिया, लार्ज कैप चाहिए तो उनकी मान लीजिए रिस्क एपेटाइट का मैं तो एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो, या एक जैसे मैं थीम बेस्ड पोर्टफोलियो, जैसे यहाँ पे ग्रीन एनर्जी थी, मैं डिफेंस से रिलेटेड कोई थीम है तो उसका पोर्टफोलियो, जैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड रहते हैं, जैसे डिफेंस से रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी, या एआई से रिलेटेड कोई ये सब पोर्टफोलियो बना दिया, रेलवे थीम से रिलेटेड बना दिया, या अलग अलग मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, और एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, एसेट एलोकेशन फंड हो गया, इस टाइप से भी आप मॉडल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे वो सेम लाइक उनको समझ सकते हैं कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसी तरह से मॉडल पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो उसमें जैसे मोमेंटम और स्विंग के अकॉर्डिंग भी आप मॉडल पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के मॉडल पोर्टफोलियो हो सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या आता है कि इसके जैसे टाइप्स ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो, जैसे थोड़ा सा हमने समझा, तो ये इक्विटी बेस्ड भी हो सकते हैं, जिसमें हम जैसे मोमेंटम या ग्रोथ या वैल्यू के बेस पे हम मॉडल पोर्टफोलियोज बनाते हैं। इक्विटी बेस्ड जो प्योरली इक्विटी बेस्ड रहते हैं, और उसमें फिर हम मोमेंटम के बेस पे, जैसे अगर वो टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम उसको बना रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट जो है इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं, तो दो मोमेंटम, अगर हम ऐसी कंपनीज का बेस बना के बना रहे हैं कि जहाँ पे हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, तो उसको हम ग्रोथ बेस बोल देते हैं, या ऐसी कंपनी जहाँ पे जो एक काफी वैल्यू नजर आती है, जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से या डीप वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। तो जैसे कुछ थेमेटिक मॉडल पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं, लाइक ईवी थीम के बेस पे हो सकता है, डिजिटल इंडिया के बेस पे हो सकता है, एआई और टेक के बेस पे हो सकता है, तो इस टाइप से डिफेंस के ऊपर भी हो सकता है, जैसे एसेट एलोकेशन के बेस पे हो सकता है। वो क्या होता है, वैसे बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, जैसे आप समझते हैं कि उसमें अकॉर्डिंग टू की जो ऑटोमेटिकली जैसे उसका एक फिक्स एलोकेशन कर दिया जाता है कि 50-50%, जैसे मार्केट अगर बढ़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंग डेट का अगर जितना कम होता है तो वो
उसको बैलेंस कर देता है, तो दैट इज बैलेंस एडवांटेज फंड। या उसमें फिक्स रहता है कि इसमें 40% डेट रहेगा और 60% इक्विटी रहेगा, तो दैट इज एसेट एलोकेशन फंड टाइप हो जाता है। और सेक्टोरल बेस भी हो सकता है, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड कोई आपका हो गया, या स्मॉल कैप से रिलेटेड हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के सेक्टोरल बेस्ड भी हो सकते हैं। बैंकिंग आईटी बेस हो गया, या आपका इंफ्रा सेक्टर बेस हो गया, लॉजिस्टिक बेस हो गया, ऑटो सेक्टर के बेस पे हो गया। तो इस टाइप से भी मॉडल पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। या रिस्क बेस्ड हो सकता है, जैसे कंजर्वेटिव हो गया, तो बिल्कुल लो रिस्क वाले जो लार्ज कैप के बेस पे हो सकता है मान लीजिए ये। या मॉडरेट रिस्क वाले हैं तो वहां पे हम मिड कैप का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एग्रेसिव है तो जैसे स्मॉल माइक्रो कैप बेस्ड बना सकते हैं। तो ये इस टाइप के मॉडल पोर्टफोलियोज होते हैं। तो उसके बाद इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स क्या रहता है एक मॉडल पोर्टफोलियो के, तो उसमें सबसे पहला क्या रहता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में जैसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो मे बी उसको हम बोल सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये मोमेंटम है तो उसमें कैपिटल जनरेशन का मतलब कैपिटल क्रिएट करना है। या अगर आप बिल्कुल ही लार्ज कैप है तो मे बी कैपिटल प्रिजर्वेशन का भी हो सकता है, जैसे बैलेंस एडवांटेज है या डेट बेस्ड है कोई मॉडल पोर्टफोलियो, तो कैपिटल प्रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो स्ट्रेटजी क्या रहती है, स्ट्रेटजी जैसे क्या है कि वो ग्रोथ है या वो वैल्यू ओरिएंटेड है, तो दिस इज द क्या पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी क्या है। एसेट एलोकेशन, वो क्या किस टाइप से जो मॉडल पोर्टफोलियो में उसका एलोकेशन कैसा रहेगा। मान लीजिए जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करते हैं, उसमें एक असेसमेंट कि इसमें इक्विटी में इतना जाएगा, डेट में इतना जाएगा। या आपका इक्विटी बेस्ड है तो उसमें लार्ज कैप में कितना जाएगा, स्मॉल कैप में कितना जाएगा। या जैसे फ्लेक्सी कैप है, या आपका स्मॉल कैप है तो उसमें कितना एक वैल्यू बेस्ड मतलब वैल्यू में बेस्ड मॉडल पोर्टफोलियो, तो उसमें कितना आप ग्रोथ में देंगे, कितना वैल्यू में देंगे। दैट टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन कैसे रहेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, फिर आप उसमें स्टॉक सिलेक्शन के क्या क्राइटेरियाज होंगे, जैसे मोमेंटम का है तो क्या मोमेंटम में किस बेस पे आप मान लीजिए स्टॉक पिकिंग करेंगे। तो मे बी ब्रेकआउट है, रिवर्सल है, या क्या उसमें मोमेंटम के लिए क्या चेक करेंगे, या स्विंग है। तो या आपका अगर अदर क्राइटेरिया है उसमें क्या फंडामेंटल क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, ग्रोथ के लिए क्या क्राइटेरिया रहेंगे। तो दीज आर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसमें कि क्या आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा स्टॉक सिलेक्शन का। तो फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोजीशन साइजिंग एंड वेटेज। तो उसमें अलग अलग स्टॉक की क्या पोजीशन साइजिंग रहेगी, मतलब टोटल पोर्टफोलियो में एक स्टॉक को इक्वल वेटेज देना है या अलग अलग वेटेज देना है, तो दैट इज द उसमें आ जाता है पोजीशन साइजिंग एंड वेटेज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि कैसे पोर्टफोलियो की मेंटेनेंस और रीबैलेंसिंग। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम होरिजन वाला है। अगर कोई लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो तो मे बी उसमें एवरी 3 मंथ क्वार्टरली रिजल्ट के बाद रिव्यू हो सकता है, उसमें रीबैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो की जा सकती है। या आपका कोई मोमेंटम बेस है तो उसमें फ्रीक्वेंट वीकली और बाई वीकली भी इस तरह से रीबैलेंसिंग हो सकती है। वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइप का हमारा पोर्टफोलियो, उसके अकॉर्डिंग हमारी रीबैलेंसिंग होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी, मान लीजिए जैसे मोमेंटम वाला है तो उसमें स्टॉप लॉस से आपकी रिस्क मैनेजमेंट होगी। तो वो एक पोजीशन साइजिंग होगी। अगर आपका जैसे हमारा जैसे पोर्टफोलियो सपोज की स्मॉल कैप वैल्यू डिस्कवरी, तो एक एसेट एलोकेशन के बेस पे मतलब स्टॉक को एक 4-4% के हिसाब से हमने एलोकेट कर दिया, तो वो डाइवर्सिफाई करके हम रिस्क मैनेजमेंट कर ली। और उसको ट्रैक करके अगर कहीं भी फंडामेंटल वीक होते हैं तो वहां से एग्जिट करके हम रिस्क मैनेजमेंट, तो उस टाइप से हो सकती है। और रिस्क प्रोफाइल क्या रहेगा, रिस्क प्रोफाइल और मैनेजमेंट में क्या फर्क है, तो मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। रिस्क प्रोफाइल क्या है कि वो मॉडल पोर्टफोलियो का क्या हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, या लो रिस्क है। तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप का पोर्ट, जैसे स्मॉल कैप का है तो वो हाई रिस्क रहेगा, उसको हम बोलते हैं हाई रिस्क पोर्टफोलियो। या अगर वो बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप है तो उसमें वो लो रिस्क में या मॉडरेट में भी रख सकते हैं, और उसको लो रिस्क में रख सकते हैं। और जैसे आपका लार्ज कैप है तो वो भी हम उसको थोड़ा सा मॉडरेट टू लो रिस्क में रख सकते हैं। अगर मिड कैप है वो थोड़ा मॉडरेट टू हाई रिस्क में आ सकता है। तो इस टाइप से आप उसका रिस्क प्रोफाइल भी हमें उसका डिफाइन करना पड़ता है कि उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है मॉडल पोर्टफोलियो का। और देन उसके बाद आ जाता है बेंचमार्क इंडेक्स, कि इस मॉडल पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ताकि हमें पता चले कि जो पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म किया है। तो दैट इज अ बेंचमार्क इंडेक्स। जैसे अगर कोई लार्ज कैप बेस्ड है तो उसको निफ्टी 50 से हम बेंचमार्क उसका ले सकते हैं। अगर कोई स्मॉल कैप बेस्ड है तो उसको उस स्मॉल कैप का इंडेक्स से हम उसका बेंचमार्क ले सकते हैं। या मिड कैप बेस्ड है तो उसको मिड कैप के साथ उसका ले सकते हैं। या कोई फ्लेक्सी कैप है तो मे बी उसको
निफ्टी 500 के हिसाब से उसका बेंचमार्क रख सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है उसकी लॉन्च डेट क्या है, तो किस डेट को वो लॉन्च हुआ। देन उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जैसे तो सिप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसमें लमसम कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे एक मॉडल पोर्टफोलियो, तो इसका एक यहाँ से एक जैसे एक बेनिफिट क्या है मॉडल पोर्टफोलियो का, कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जब करते हैं तो उसमें भी क्या सेम रहता है। जैसे वो फंड मैनेजर क्या करता है, 30-40 कंपनियां सेलेक्ट कर लेता है और उसमें हर मंथ उसमें जैसे आपकी सिप के जो है वो इक्वली वहां पे इन्वेस्ट होता रहता है, तो दैट वो आपको जो एवरेजिंग का वहां पे बेनिफिट मिलता है। तो यही अगर आप स्ट्रेटजी एक मॉडल पोर्टफोलियो, अगर एक आपको अच्छा मॉडल पोर्टफोलियो मिल जाए, तो अगर उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पैसा इसी तरह से बनता है, जब आप 2-3 साल लगातार एक बंच ऑफ स्टॉक्स अच्छे स्टॉक है, तो अगर कोई कंपनी नहीं अच्छा मतलब कहीं मतलब कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो अदरवाइज आप उसमें लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं लगातार 2-3 साल, और फिर उसमें 4-5 साल तक उसको होल्ड करते हैं, तो तब तभी आपका पैसा बनता है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे लमसम इन्वेस्ट करना है या सिप मंथली सिप करनी है उसमें। और उसके बाद ये लास्ट में जो मॉडल पोर्टफोलियो बन के हमारा तैयार हो जाता है, जो सभी उसमें क्या जो क्या क्या स्टॉक्स हैं और उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट, जिसमें उसमें क्या स्टॉक्स के नेम, उसका एलोकेशन कितनी है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, उसके पर स्टॉक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या रिकमेंडेशन प्राइस है, क्या उसमें क्या टारगेट्स हैं, तो ये सब मॉडल पोर्टफोलियो का जो मेन स्ट्रक्चर हमारा, उसके बाद ये उसका कंपोनेंट्स हैं। तो हम एक जो हमने मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है, तो थोड़ा सा हम उसको देखते हैं कि किस टाइप से, अगर आप हमारे उसमें स्ट्रक्चर क्या है। इसमें हम कंपनीज के नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ना ही इसमें कोई ओवरऑल रिटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये इसमें एक हमारे कंपनीज के नाम का जैसे डेट ऑफ एंट्री, जब ये लॉन्च हुआ तो फर्स्ट टाइम जैसे 15 तारीख हो गई। उसके बाद जैसे ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, तो वो सेक्टर का नाम आ जाएगा। एलोकेशन, तो सभी में जैसे 4% की इक्वल एलोकेशन है। देन अजूम्ड इन्वेस्टमेंट हम 2000 की सभी में इक्वल मान के चले, और रेकमेंडेड क्या प्राइस था और करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट क्या था, अपसाइड पोटेंशियल क्या है, तो उसकी करंट वैल्यू, और ओवरऑल अभी तक इंडिविजुअल स्टॉक में क्या रिटर्न बनी है। तो इस टाइप से ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का ये एक फॉर्मेट है। तो ये हम अपने क्लाइंट्स को, हमने ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि इसका एक गूगल ड्राइव का जो शीट का ये लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो इसको ट्रैक कर सके, उनके पास भी रियल टाइम में अपडेट आता रहे कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो इसको ट्रैक करते ही रह सकते हैं। और साथ में हमने एक शीट बनाई है जहां से आपको इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन का भी पता चलता है कि सेक्टर वाइज क्या हमारी एलोकेशन है। तो इससे में अगर कोई सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन हो गई, जैसे हमारी ऑटो एंड सैलरी में थोड़ी ज्यादा है, और ऑब्वियस है कि थोड़ा सा वहां पे हमें अभी जैसे कंजम्पशन का भी थीम अभी, और भी जीएसटी से रिलेटेड बेनिफिट के कारण, तो हमें यहाँ पे बुलिश लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारी एलोकेशन ऑटो एंड सैलरी में ज्यादा है, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स में भी है। तो ये सब कंजम्पशन के पार्ट्स हैं, जैसे सेरेमिक्स है, केमिकल्स में जैसे हमें रिकवरी लग रही है पिछले 3-4 साल के बाद का, जो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद। कंप्यूटर हार्डवेयर में कोई एक कंपनी है हमारी, 4% एलोकेशन है, और आईटी में ये 12% एलोकेशन है हमारे आईटी कंपनीज में। इंजीनियरिंग में 4% है, फूड प्रोसेसिंग में 4% है, और माइनिंग में 8%, कुछ मिसलेनियस का है। और इस टाइप से डिफरेंट सेक्टर में हमने एलोकेशन किया है, जैसे फार्मास्यूटिकल में भी है, और ये 4% का अलग अलग थोड़ा दिखा रहा है। और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल के भी प्रोसेसिंग, और ये अलग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में टोटल करीब 12% का हमारा टेक्सटाइल में भी है। तो इस टाइप से हमारा एसेट एलोकेशन भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, और ये ओवरऑल हमारा जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। तो ये है हमारा ओवरऑल एक जो प्रोडक्ट हमने रिसेंट लॉन्च किया था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो इसमें इन्वेस्ट करना, अगर कोई जो इन्वेस्टर है डेली का वो नहीं कुछ ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं है जिनके पास, लाइक म्यूचुअल फंड की तरह इसे लेके, तो इसमें रेगुलर एक सिप की तरह इसे यूज कर सकते हैं, या इसमें सिप की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर लमसम, जब भी कोई मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं, तो इसमें भी हम मॉडल पोर्टफोलियो में भी लमसम उस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्वली। या जो अगर आप उसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट है कि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, वेदर वो डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक है या गलत है। देखिए
म्यूचुअल फंड का एक जैसे ऑटोमेशन रहता है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो उसको कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं कि उसमें आपकी कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं रहती है। तो इसमें मॉडल पोर्टफोलियो में आपके पास डिस्क्रिप्शन भी है, और एक प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपको कुछ भी जो फंड के चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, जो मतलब मैनेजमेंट के, जो फंड मैनेजमेंट के चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, वो आप खुद ही एक तरह से मैनेज आप कर रहे हैं। आपके पास बंच ऑफ एक कंपनी मतलब का एक पोर्टफोलियो बन के आ गया, तो आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा जब भी आपको कोई चीज ठीक लगती है आप बाय करते हैं, आपको जब करना है मान लीजिए, तो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारा मॉडल पोर्टफोलियो, जो कि हमने स्मॉल कैप और वैल्यू बेस्ड हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, जिसे हमने ग्रोथ के बेस पे भी कंपनियों को लिया है, तो इक्वली थोड़ा सा कुछ ग्रोथ बेस्ड है, कुछ वैल्यू बेस्ड है, तो एक हमने कॉम्बिनेशन बना के एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया था। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें और थोड़ी सी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन भी मिले, जो कि प्लस पॉइंट है अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड, तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो लिंक है इसका अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज का हमारा एक ओवरव्यू था, हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में इसमें समझा, जिसमें हमने पहले ये भी समझा कि मॉडल पोर्टफोलियो एक्चुअली है क्या, तो आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारा हमने समझा आज। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अब यहीं पे कंक्लूड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।